हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। होप यू ऑल आर फाइन। आप जहाँ से भी हमारे साथ जुड़े हैं, आशा करता हूँ बहुत अच्छी हेल्थ में होंगे। देखिए, आज हम 3 मिनट के अंदर एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन को कवर करने वाले हैं। उसकी कमियाँ, उसकी खूबियाँ दोनों को बताने वाले हैं। वो है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, NRE। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो वेंसडे को एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होती है प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से और हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है मिस्टर पी जावड़ेकर की तरफ से। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते हैं कि कंट्री के अंदर नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन कर दिया गया है और आने वाले टाइम पे नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी CET करके, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करके एक एग्जाम कंडक्ट करेगी। तो ये उन सारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कंट्री के अंदर 3 बड़े एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, खासकर एक IBPS जो बैंकिंग के लिए होता है। दूसरा अगर आप देखेंगे जो रेलवेज की प्रिपरेशन करते हैं, RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो कंडक्ट करता है। तीसरा अगर आप देखेंगे तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC, लाखों की स्ट्रेंथ पहुंचती है एग्जाम देने के लिए। तो उन सारे बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। साथ ही साथ इस डिसीजन को एक हिस्टोरिक डिसीजन भी माना जा रहा है इंडियन हिस्ट्री में। आज जो है हम इसी के बारे में, इसकी कुछ अच्छाइयाँ बताने वाले हैं, कुछ पॉजिटिविटीज डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ इसकी निगेटिविटीज भी हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि है क्या। देखिए, कंट्री के अंदर पहले बच्चों के पास 3 एग्जाम्स देने पड़ते थे। अगर वो SSC के लिए जाना चाहते हैं तो SSC का अलग एग्जाम कंडक्ट होता था, IBPS का अलग एग्जाम कंडक्ट होता था और रेलवेज का अलग एग्जाम कंडक्ट होता था। ये ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए मैं बात कर रहा हूं, जो नॉन टेक्निकल पोस्टें होती हैं उनके लिए ये कमेटी अभी बनाई गई है। तो इसके लिए अब गवर्नमेंट ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी करके एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। तो ये तीनों एग्जाम अलग अलग ना दे करके आपको एक ही एग्जाम देना पड़ेगा, जिसे हम वन नेशन वन एग्जाम के स्लोगन के साथ भी जोड़ना है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये भी है, गवर्नमेंट का ये कहना है कि बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन है। ठीक है, किस पर्सपेक्टिव से? क्योंकि बच्चों का पैसा बचेगा, उनको 3 अलग अलग एग्जाम्स की फीस नहीं भरनी पड़ेगी, साथ ही साथ उनका कॉस्ट बचेगा, टाइम बचेगा। जो अलग अलग एग्जाम देने में वो टाइम लगाते थे वो टाइम भी उनका सेव होगा। तो गवर्नमेंट की तरफ से ये साफ साफ बोला गया है कि बच्चों को कई सारे एग्जाम्स में पैसा नहीं लगाना पड़ेगा और उनका टाइम भी बचेगा। तो बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, बच्चे भी खुश हैं। अभी तक बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को अलग अलग एग्जाम ना दे करके एक एग्जाम देना पड़ेगा। इसीलिए NRA के साथ एक स्लोगन जोड़ा गया है, वन नेशन एंड वन एग्जाम। ठीक है, तो बच्चे एक एग्जाम दे करके एक स्कोर कार्ड अलॉट होगा, उसके बेसिस पे ही उनका रिक्रूटमेंट हो जाएगा, तीनों पे भी। अब अगर आप देखेंगे तो इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर अभी तक तो अच्छाइयां ही दिखाई जा रही हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसकी एक थोड़ी सी डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है कि पहले बच्चों के पास 3 मौके हुआ करते थे। अगर वो IBPS की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं और बैंक में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो उनके पास SSC के लिए अलग से एग्जाम होता था, जिसकी तैयारी करके वो शायद SSC में निकल सकते थे। या अगर SSC में अच्छा नहीं कर पाए तो रेलवेज की तैयारी करके रेलवेज में निकल सकते थे। लेकिन अब उनके पास साल में एक ही मौका होगा। उस एग्जाम में वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, उनका स्कोर कार्ड अच्छा नहीं आता है, तो फिर अगेन थ्रू आउट द ईयर उनको वेट करना पड़ेगा और उसके बाद फिर से तैयारी करके एक ही एग्जाम मिलेगा। तो पहले बच्चों के पास 3 मौके हुआ करते थे, 3 में से एक मौके को बनाने का चांस ज्यादा रहता था, लेकिन अब एक ही मौका होगा, उसी में ही उनको अच्छा परफॉर्म करना है। तो ये एक डिसएडवांटेज भी है इस पर्टिकुलर चीज का, जिसको अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। होप सो जैसे ही ये फाइनल डिसीजन में कन्वर्ट होगा और जैसे ही ये इंप्लीमेंट होगा, बच्चों के लिए खुशखबरियां लेकर के आएगा, ऐसा हमारा मानना है, ऐसा हमारा सोचना है। तो इसकी जो कमियां थी और जो अच्छाइयां थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी है। इसके अलावा अगर आप कुछ बताना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज डू कमेंट अस और हमारा साथ ऐसे ही बनाए रखिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। अगर बेल आइकन नहीं दबाया तो उसको हिट करें, तभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और थैंक यू सो मच, ऐसे ही आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए।